Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और आज थोड़ी बात करते हैं सियासत पे। हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि मैं सियासी बातों से इज्तनाब करूं, क्योंकि डेफिनेटली मैं इसकी एक वजह है, बड़ी एक जेन्युइन सी वजह है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं ना कि आप क्यों सियासत पे इतना खुल के बात नहीं करते। देखिए, हर एक पर्टिकुलर चैनल की, हर एक पर्टिकुलर नीश की एक प्रॉपर डोमेन होती है और उस डोमेन को फॉलो करना ज़रूरी होता है। बिज़नेस के एथिक्स यही होते हैं, हर चीज़ के ना एक मोरल्स होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो हर एक पर्टिकुलर चैनल पे, एंटरटेनमेंट का अगर चैनल है तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट का कंटेंट ज़्यादा बेहतर लगेगा। करंट अफेयर का कंटेंट जो है ना वहाँ पे नहीं चलेगा, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इसी तरह कोई अगर इन्फॉर्मेशन का चैनल है तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो चलेगी, कोई और चीज़ नहीं चलेगी। इसी तरह अगर कोई भी ऐसा चैनल, आजकल मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात ने जो है मेडिकल साइंसेस के बेस पे कुछ काफ़ी यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं और वो मेडिकल साइंस की जो नॉलेज है वो प्रमोट करते हैं, कंसल्टेंसी भी करते हैं। तो वो वहाँ पे जो है फिर इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं चलेगी। तो ये कुछ बेंचमार्क्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक हो गया। लेकिन मैं एक चीज़ से इख्तलाफ भी करूँगा, तमाम तर रियल स्टेट एडवाइज़र जो हैं, यूट्यूबर्स हैं जिस वक्त, जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, वो हर वक्त अपने व्लॉग्स में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। फलाना प्रोजेक्ट आ गया, बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, गुड पता नहीं इतना बड़ा रकबा इनके पास मौजूद है और इतना पैसा मौजूद है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट वो कर देंगे। करंट हालात में जब ऐसी बातें करते हैं तो अब आजकल ना सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे को सब चीज़ें पता। तो वो जब देखता है एक आम आदमी, वो कहता है यार खबरें क्या आ रही हैं मुल्क से, सियासी हालात क्या जा रहे हैं, लोगों के पास पैसे हैं नहीं, खबरें आ रही कि जी फ्रूट 1000 रुपये का कर दिया। और लोग वो आए दिन जो है एक नया प्रॉब्लम आया होता है और ये कह रहे हैं जी बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ा पैसा है इस पर्टिकुलर सोसाइटी के पास, ओवरऑल मुल्क के पास तो पैसा है नहीं है। तो यही एक वजह है कि जहाँ से जो एतमाद है ना वो एक आम आदमी का ख़त्म हो जाता है। मैं हमेशा एक बात समझता हूँ कि एज़ फार एज़ अ बिज़नेस इज़ कंसर्न, बिज़नेस टॉप प्रायोरिटी है, डेफिनेटली है, ज़रूर है। लेकिन साथ साथ आपका जो बिज़नेस, जिस इकोनॉमी में आप कर रहे हैं, उस इकोनॉमी की पॉलिटिकल क्या तरजीहात हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ क्या हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। पॉलिटिकल जो चेंज ओवर होगा वो इम्पैक्ट डालता है आपके बिज़नेस पे। ये मैंने बहुत दफ़ा ये बात मैंने कही है, ठीक हो गया। इसलिए मैं ये समझता हूँ, एज़ फार एज़ माई जॉब ऑब्लिगेशन, जो मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपने इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से सच्चाई भी बतानी चाहिए कि मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। लोग जो समझ रहे हैं कि जी बिल्कुल पैसा डिवैल्यू हो गया और नुकसान हो गया और सब खत्म हो गया है, इसमें सच्चाई कितनी है, सदाकत कितनी है, इस चीज़ को भी डिस्कस करना चाहिए। प्रॉपर जो खबरें हैं वो भी दें कि क्या चल रहा है मार्केट में, पॉलिटिकली क्या चल रहा है, और कारोबारी खबरें दें। जिस दिन ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट एग्जैक्टली जो है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की जानिब से कम्युनिकेट होना शुरू होगी ना, उस दिन बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और मैं इसी लगन में हूँ इंशाल्लाह। मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि हमेशा में जो है, जो ऑन ग्राउंड चीज़ जो लिंक इन करे वो आपको बताता रहूँ। देखिए, मुल्क की सियासी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। करंटली इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्यों इलेक्शन नहीं होते, क्या वजूहात है, क्या नहीं है, दैट इज़ अ वेरी डिबेटेबल प्रोजेक्ट। वो डिफरेंट, फिर करंट अफेयर्स की बात आ गई। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड हालात देखें, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इन द पास्ट, पॉलिटिकल साइंस इन द पास्ट एंड राइट नाउ फिर एक पब्लिक पॉलिसी में मैं का स्टूडेंट हूँ, उसके बाद इकोनॉमिक्स बिजनेस। ये चैनल इकोनॉमिक्स और बिजनेस के हवाले से है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत इकोनॉमी से हट के ज़रा सियासत को समझें तो सियासी तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, खुल के नाम ले रहा हूँ कि मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये ना सिर्फ मैं कह रहा हूँ बल्कि बहुत सारे हल्का अहबाब को नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त मुश्किल है इलेक्शन हो। अब बात ये कि इलेक्शन अगर नहीं होते तो अनसर्टेनिटी जारी रहेगी। इलेक्शन होंगे, प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी, तब ही जो है इन्वेस्टर का एतमाद बढ़ेगा मार्केट पर, वरना नहीं बढ़ेगा। या तो जो फोर्सेस इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते तो उनको कुछ ऐसी फोर्सेस लगा के, फोर्सेस का मतलब ये है ऐसी मार्केट फोर्सेस जो कि इलेक्शन नहीं करवाना चाहेंगी, उनको जो है ऐसी फिर मार्केट फोर्सेस इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान की इंटरनल इकोनॉमी में। पैसा फ्लड करना पड़ेगा और बिलियंस ऑफ डॉलर फ्लड करना पड़ेगा, ताकि लोगों को जो है ना, ये जो महंगाई का तूफान है उससे लोगों की जान छूटे और इन्फ्लेशन नीचे आए। जब इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी
तो लोग ये इलेक्शन के मुतालबे को भी भूल जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ एफिलिएशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। लेट अस सपोज इमरान खान साहब के पास साथ है एफिलिएशन, डेफिनेटली सर्वे तो अब यही कह रहा है कि 71% तक जो है, जस्ट रेड अ सर्वे, 71% तक उनकी पॉपुलैरिटी चली गई है। और ये हकाइक है। अब 71% तक पॉपुलैरिटी अगर उनकी है तो डेफिनेटली अगेंस्ट भी 25-30% है। एज फार बिजनेस इज कंसर्न, हमारे लिए दोनों पॉलिटिकल बिलीफ जो रखते हैं वो दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है। पॉलिटिकल बिलीफ जो भी आपका, ये पॉलिटिकल चैनल नहीं है कौन सही और कौन गलत है, इस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की और बिजनेस की बात कर रहे हैं, लिंक करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ। अगर सच्ची बात बताऊं ना, मुझे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, और दूसरी बात बताऊं, इलेक्शन नहीं भी होते और मुझे इन्फ्लेशन थमती भी नजर नहीं आ रही। ये बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं। अलग अलग इसमें डिग्री है मेरी, मास्टर्स की अलग है, एमफिल की अलग है। मुझे समझ नहीं आती, मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन होंगे, टाइमली होंगे। और अब तो ये खबरें आ रही है ना अक्टूबर में भी शायद ना हो। चले लेट अस सपोज ये नहीं होते, मुल्की मफाद में इलेक्शन होना ज़रूरी तो है। हर अक्ल दानिश, हर बंदा जो अक्ल दानिश रखता है वो ये बात ज़रूर कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर चले इलेक्शन नहीं होते, एक आम आदमी का कंसर्न क्या होता है कि उसको रोटी कपड़ा मकान मिले। वो कैसे मिलता है? जब रोज़गार बढ़े और जो है, जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो, महंगाई कंट्रोल हो। मुझे महंगाई कंट्रोल होते हुए नहीं दिख रही है। अगर तो महंगाई कंट्रोल हो जाती है, जो भी ऐसी मार्केट फोर्सेज हैं जो इलेक्शन नहीं होने देना चाहती, फिर उनको महंगाई कंट्रोल करके दिखानी है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ना वो इलेक्शन तो रोक देंगे लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये दोनों एलिमेंट्स जब तक रहेंगे, जितने देर तक रहेंगे, अनसर्टेनिटी रहेगी, पैनिक रहेगा, हर कारोबारी बंदा पैनिक में रहेगा, हर आम आदमी को इनसिक्योरिटी रहेगी, चाहे वो उसके बिजनेस सिक्योरिटी है, चाहे उसके रूल ऑफ लॉ की सिक्योरिटी है, चाहे उसके फंडामेंटल राइट्स की सिक्योरिटी है, किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी है ना, उसको रहेगी। वो इनसिक्योर रहेगा, आम आदमी रहेगा। मैं भी इनसिक्योर इस वक्त, आप भी इनसिक्योर है, जितने लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं इनसिक्योर है। जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हुए हैं, क्योंकि पूरा दिन सोशल मीडिया देख रहे हैं। सोशल मीडिया में तो हर चीज ही चल रही है, उनको क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मीडिया मिसलीड द मासेस, ठीक है ना। वो एक बड़ा वो था, एक मैं तकरीरें जब करता था तो एक लड़का बड़ी जबरदस्त तकरीरें करता था कि सम्मिन जैक्सन इसका कुछ बोलता था वो, कि लेट देम से टू कम आउट फ्रॉम देयर होल्स, परमिट मी टू से अंडर माय कमांड दैट मीडिया मिसलीड द मासेस। और जब उसने बात बोली थी तो बड़ा पूरा हॉल जो है ना वो तालियों से गूंज गया था। तो यस, मीडिया मिसलीड्स द मासेस। ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिसलीड द मासेस, ना सोशल मीडिया मिसलीड द मासेस मोर देन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर फिर कुछ रेगुलरिटी है, वो फिर कुछ इतना मासेस को जो है ना मिसलीड नहीं कर सकता जितना मिसलीड जो है इस वक्त सोशल मीडिया मासेस को कर रहा है। ये जो मिसलीडिंग है ना, इसकी वजह से कारोबार बैठ गए हैं, इन्फ्लेशन इसकी वजह से आ रही है। ज़मीनी हकाइक जो भी हैं, जो दिखाया जाता है आजकल के टाइम पे, जो कुछ कैमरे की आंख ने दिखा दिया ना, वही लोग सच मानते हैं, चाहे जो सा मर्जी एंगल दिखाया। तो दिस इज द डिबेट। अब आपको क्या करना है? बीइंग अ बिजनेसमैन आपको क्या करना है? अब बहुत सारे लोग हैं, तो चलिए एक बात करते हैं, आम आदमी क्या करे? कोई और ऑप्शन है? नहीं है। मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहता, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, मुझे अपने मुल्क से प्यार है, मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, मेरा जीना मरना यहीं पर है, मैं नहीं छोड़ना चाहता। मैं यहीं पर रह के पढ़ना लिखना चाहता हूँ, मैं यहीं पर रह के कारोबार करना चाहता हूँ, मैं यहीं पर रह के एक शहरी बनना चाहता हूँ और अपने फ़राइज़ अंजाम देना चाहता हूँ। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो ये जो लोग आर्गूमेंट लेके आते हैं जी मुल्क छोड़ दें, जो लोग मुल्क से बाहर रह रहे हैं उनसे पूछ लें कभी, कुछ लोगों को छोड़ के ना, पाकिस्तान की 3-4% अशराफिया को छोड़ के, जो कि यहाँ पे भी अयाशी से ज़िंदगी गुजारते हैं और बाहर भी अयाशी से गुजारते हैं, वो हम में से नहीं है। 22 करोड़ में से 3-4% कुछ चंद लाख लोग होंगे। उनका क्या करना है हमने? आम आदमी के पूछें, आप किसी मजदूर आदमी से पूछें जो सऊदीया में मजदूरी कर रहा है, जो टैक्सी ड्राइवर है सऊदीया में, जो दुबई में जो है मजदूरी करते हैं, उनसे पूछें क्या मुल्क से बाहर रहना आसान है? ज़िंदगी भर उनकी एक ही ख्वाहिश रहती है किसी तरह मुल्क में वापस आ जाए, अपना कारोबार यहाँ पे शुरू करें। तो करना क्या भाई मेरे? करना ये है, तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, इन्हीं हालात के अकॉर्डिंगली चलना है। अगर तो रेजिस्टेंस नहीं ला सकते ना, और ये कौम रेजिस्टेंस कभी लेकर नहीं आई, रेजिस्टेंस किसी के भी खिलाफ किसी भी हक में हो सकती है, नॉट इन फॉर नॉट अवे, किसी भी इसकी बात नहीं करते हैं। अपने हक के लिए लड़ना, चाहे जो सही लगता है जो गलत लगता है। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी एंड डेमोक्रेसी प्रिवेल्स दैट। जो मेजॉरिटी चाहे और वो आप हासिल ना कर सके, इसका मतलब वो कौम जो है वो कभी भी रेजिस्टेंस नहीं ला सकती, वो चेंज नहीं ला सकती। मेजॉरिटी जो चाहे और वो पूरा ना कर सके, तो वहां पे डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करती है। यहाँ पे उस तरह से डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर रही है। तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी यहीं पर निगलेक्ट हो जाता है कि इस वक्त मेजॉरिटी चाह रही है जी इलेक्शन हो, लेकिन नहीं हो रहा ना। तो वहां पे जो लोग जो है अपना हक नहीं जानना चाहते, वो इसी तरह रहते हैं। तो आप और हम
जो हम इस वक्त सोशल मीडिया ब्रिगेड के बने हुए ना, रेजिस्टेंस के मास्टरमाइंड बने हुए हैं या रेजिस्टेंस के बहुत बड़े अलमबरदार बने हुए हैं, हमारी सिर्फ यहीं तक ये रेजिस्टेंस है। डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट रेजिस्टेंस ऐसे नहीं आती। आप रेवोल्यूशन देखें, 1960 अमेरिकन रेवोल्यूशन देखें, आप यूरोप के रेनेसेंस पढ़ें, रेवोल्यूशन इस तरह नहीं आते। इमाम खुमैनी का रेवोल्यूशन पढ़े 1992, मुख्तलिफ रेवोल्यूशन है दुनिया में आए हैं, एक बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ती है, और उसके बाद भी कई दिहाइयों तक जो है ना वो कॉस्ट देनी पड़ती है। हमारी कौम में वो नहीं देनी है उन्होंने। तो इसलिए रेवोल्यूशन का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये जहन से निकाल दीजिए। और अगर रेवोल्यूशन लाना है तो सबसे पहले मुझे बाहर निकलना पड़ेगा और फिर आप लोगों को निकलना पड़ेगा। इफ़ यस और इफ़ नो, चाहे इस तरफ या उस तरफ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। किसके खिलाफ निकलना है, किसके हक में निकलना है, दैट्स अनदर पॉइंट। हक की खातिर आवाज़ बुलंद करना है, वो एक सबसे पहला, वो कहते हैं ना अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो वो अदब ही हम में नहीं है। तो हमें क्या करना है, जिस तरह चल रहा है, कोई माने या ना माने, प्रैक्टिकल ग्राउंड से बात करूं, इसी इन्वायरमेंट को एब्जॉर्ब करके अगर बिजनेस चलाना है, तो वो कहते हैं फिक्स द फॉक्स, व्हेन यू इन रोम डू एज द रोमन्स डू। इसी पर्टिकुलर बिहेवियर को अपना के इसी तरह जो है ना अपनी ज़िंदगी चलानी पड़ेगी, और इसी बिहेवियर को अपनाते हुए अपने कारोबार को भी इसी तरह मोल्ड करना पड़ेगा, और यही चलता आएगा। करंटली अगर आपने अपने कारोबार को सही से चलाना है तो हालात से समझौता करना पड़ेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।